तो रिज्यूम टू द प्रीवियस वीडियो वी आर टॉकिंग अबाउट टैलेंट्स कि एवरीबडी एवरी सिंगल पर्सन हैज़ टैलेंट. ओके. एंड नो बडी इज़ विदाउट टैलेंट. बट होता यह है कि ये टैलेंट को पहचानना बहुत ज़रूरी होता है. अगर आपके अंदर ये बात है कि आप टैलेंट को पहचान सकते हो तो उस टैलेंट की हेल्प लेकर यानी उसी में आप स्किल हासिल कर सकते हो और उसी को आप प्रोफेशन बना सकते हो. तो इफ़ वी यूज़ दैट टैलेंट टू सेट अ गोल इन अवर लाइफ वी कैन इजीली गेट सक्सेस इन लाइफ. अब इजीली सक्सेस कैसे मिलेगा? अगर हमारे पास कोई टैलेंट है. फॉर एग्जांपल अगर कोई बहुत अच्छा पेंटिंग बनाता है लेकिन उसके घर वाले उसके पीछे पड़े कि नहीं, तुम इस पेंटिंग के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ना, तुम कोई बड़ा आर्टिस्ट बन नहीं सकते हो, तुम एक काम करो, तुम साइंस ले लो. और उस बच्चे ने साइंस ले ली. वो कितना पढ़ सकेगा? उसको इंटरेस्ट ही नहीं है उसमें. ज़बरदस्ती से आप इंटरेस्ट तो क्रिएट कर नहीं सकते हो. बट इंस्टेड ऑफ दैट अगर उसको कहा जाए कि नहीं बेटा तुम्हारा पेंटिंग का शौक है ना, पर 10th पास करना बहुत ज़रूरी होता है. 10th के बाद तुम कोई भी आर्ट स्कूल ज्वाइन करो और उसमें आप आगे बढ़ सकते हो. फिर उसमें बहुत सारे रास्ते आपको खुल जाएंगे. आज तो नेट पे इतनी सारी चीज़ें मालूम हो जाती है एडवांस में ही कि हम क्या कर सकते हैं हमारे टैलेंट के अनुसार, वो आपके सामने आता ही है. तो इफ़ यू यूज़ दैट टैलेंट टू सेट अ गोल इन अवर लाइफ we can easily get success in life. So if you want to get success, easily success, then you can take that talent and take it as a goal. उसको ध्येय बना लेंगे. आपका एक उद्देश्य होता है, हर किसी का उद्देश्य होता है, ध्येय होता है. अगर हम उस ध्येय को पाने की कोशिश करते हैं तो हमको उसके लिए बहुत सारे प्रयास करने पड़ते हैं. और अगर ये हमारे फ्यूचर के बारे में है तो आप लोगों का अगर टैलेंट उसमें है यानी ऑलरेडी आपको उसमें इंटरेस्ट है तो आप क्या कर सकते हो, सक्सेसफुली उस चीज़ को फॉलो करके आप कुशलता हासिल कर सकते हो, स्किल हासिल कर सकते हो. और आपकी विल तो ऑलरेडी है क्योंकि आपको वो अच्छा लगता है. तो आपका लाइफ का गोल सेट हो सकता है. नाउ वी शैल नॉट अचीव अवर गोल इफ़ वी डू नॉट टेक एक्शन टू अचीव देम. अच्छा, अब ये सब कुछ है आपके पास, आपको मालूम है कि आपका टैलेंट क्या है, आपका फ्यूचर आपने डिसाइड कर लिया, आपकी विल भी है, लेकिन आपने कुछ किया ही नहीं उसके लिए. तो आप आगे बढ़ सकोगे क्या गोल के लिए? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई बॉलर है, वो बॉलिंग डालने आया लेकिन उसने बॉल अपने हाथ में ही रख लिया, उसने कुछ किया ही नहीं बॉल के साथ, उसने बॉलिंग ही नहीं किया, तो क्या होगा? बैट्समैन खेल ही नहीं पाएगा, आगे बढ़ ही नहीं पाएगा. सेम वैसे यहाँ पे भी है कि आपके पास सब कुछ है, टैलेंट है, विल है, इच्छा, सब कुछ है आपके पास. बट इफ़ यू आर नॉट डूइंग एनी एक्शन, अगर आप उसके लिए कोई एक्शन ही नहीं ले रहे हो, कुछ कर ही नहीं रहे हो, तो आप आगे बढ़ नहीं सकते. Setting goals as a valuable assets. How many assets are there? Two valuable assets. What is assets? Assets यानी valuable thing, ये संपत्ति आपके पास जो होती है वो. ठीक है, निजी जमा पूंजी भी आप बोल सकते हो, लेकिन यहाँ पे वो जमा पूंजी क्या है देखते हैं, क्योंकि जमा पूंजी बोलते ही आपको लगता होगा कि पैसों की बात हो रही है. बट नो, इट इज़ नॉट फॉर मनी. वट वी आर गोइंग टू टेल, अ सेंस ऑफ ओरिजिनलिटी, मौलिकता का भाव. ओरिजिनल होना चाहिए आपने. ऐसा नहीं कि मेरा दोस्त कुछ कर रहा है तो उसको देख के मैं करूँ, फिर मेरी कोई फलाना फ्रेंड ये कर रही चाहती है तो मैं भी क्यों ना वही करूँ. तो यहाँ क्या हुआ कि आपकी ओरिजिनलिटी नहीं है. हो सकता है कि वो कहीं पे न्यूज़ में रिपोर्टर बनना चाहे क्योंकि वो बहुत अच्छे से बोलती है, पर आप बोल नहीं पाते हो, आप शर्माते हो. आप पेंटिंग बहुत अच्छा करते हो या आप राइटिंग बहुत अच्छा करते हो तो आप राइटर बन सकते हो, है ना. पर आपकी फ्रेंड वो कर रही है इसलिए आप उसको कर रहे हो, तो आपके अंदर ओरिजिनलिटी की सेंस नहीं है. तो ये ओरिजिनलिटी की सेंस होना बहुत ज़रूरी होता है. ये एक बहुत ही ज़रूरी संपत्ति हमारे पास होनी चाहिए. दूसरा है स्टेपिंग स्टोन टू इल्यूमिनेट द पाथ. स्टेपिंग स्टोन, व्हाट इज स्टेपिंग स्टोन? स्टेप्स क्या होती है? सीढ़ियाँ. अगर आपको फर्स्ट फ्लोर पे जाना है या सेकंड फ्लोर पे जाना है तो आप कैसे जाते हो? एक सीढ़ी चढ़ के, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, कि एकदम आप जंप कर लेते हो फर्स्ट फ्लोर पे? नहीं. तो स्टेपिंग स्टोन्स का मतलब है कि सीढ़ियाँ होती है. ये सीढ़ियाँ क्या होती है? टू एल्यूमिनेट द पाथ. हमारा जो रास्ता है उन्हें इनलाइट करता है, इनलाइटन करता है, यानी प्रकाश देता है. आपने रास्ता तय किया, आपकी मंजिल आपको पता है, तो आपको वन बाय वन आगे बढ़ना पड़ेगा, एक एक स्टेप पार करके बढ़ना पड़ेगा. तो ये जो स्टेप है ये आपकी पथदर्शक होती है, मार्गदर्शक होती है, आपको इनलाइटन करती है, आपको बताती है कि आप अभी कहाँ पे हो, किस मंजिल पे पहुँचे हो. ठीक है. तो गोल्स पुट वन एट द हेल्म ऑफ लाइफ, क्योंकि गोल जो है वो हमारे लाइफ में इंचार्ज का काम करता है. इंचार्ज, व्हाट इज इंचार्ज? कोई भी इंस्टीट्यूशन में आप जाओगे तो उस इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ती है? इंचार्ज की.
उस इंचार्ज के हाथ में फिर बहुत सारे लोग होते हैं उनके अंडर में काम करने वाले, वो उस अनुसार काम करते हैं। लेकिन इंचार्ज का मतलब क्या हुआ कि वो आपका चार्ज ले रहा है। ओके, तो अगर आपके जीवन में गोल है तो वो गोल आपका इंचार्ज है। अब फॉर एग्जांपल किसी बच्चे ने तय किया कि मुझे एक बहुत अच्छा आईएएस ऑफिसर बनना है, अधिकारी बनना है। और हुआ क्या कि उसके घर में काफ़ी लोग आ गए, 2-4 दिन रहने वाले हैं, कुछ फंक्शन है वगैरह, आप सोच सकते हो। तो वो भी उनके साथ बैठ गया, 4-5 दिन ऐसे वेस्ट कर दिए। लेकिन वो ऐसा नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि उसका इंचार्ज कौन है, उसका गोल है, उसने तय किया है कि मुझे ये बनना है। तो वो उस गोल की वजह से उसके जीवन में उसने पकड़ ले ली है, इंचार्ज बन गया है उसका गोल, इसलिए वो इधर उधर भटकता नहीं है। तो इंचार्ज क्या करते हैं, आपको समझ में आता है? ओके, नाउ परस्यूइंग देम एक्नॉलेजेस अ बेटर फ्यूचर सिचुएशन। परस्यू करना यानी पीछे जाना, पीछा करना। कोई ध्येय अगर आपने रखा है तो उस ध्येय का पीछा करना या उसके पीछे ही रहना, उसको भुलाना नहीं, ये एक्नॉलेज करता है, ये इम्पॉर्टेंट होता है कि हम हमारी फ्यूचर की सिचुएशन बेहतर बना रहे हैं। आजकल आपके सामने, अब आप लोगों ने ये जो ऐसा पीरियड था लॉकडाउन का, आपने देखा होगा कि जिनकी नौकरी है, जो नौकरी करते हैं वो घर से काम कर रहे हैं, ऑनलाइन काम कर रहे हैं, बराबर। लेकिन जो मजदूर लोग हैं या कुछ ऐसे लोग होंगे कि जो कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करते होंगे, उनका क्या हाल होता होगा? वो बेटर फ्यूचर या बेटर सिचुएशन में है क्या आज? उन्हें मिला कहीं से हेल्प तो उनको खाना मिलेगा, नहीं मिली तो उस दिन उनको भूखा रहना पड़ेगा। तो आपकी बेटर सिचुएशन होने के लिए या ज़िंदगी में आपको कुछ हासिल करने के लिए कि आपको कोई टेंशन ही ना हो कि चलो 10 दिन क्या 15 दिन भी नहीं गए तो भी हमारा काम हो सकता है, क्योंकि हम घर से काम कर सकते हैं, या हमने ऐसा प्रोफेशन चुना है, हमने ऐसा व्यवसाय चुना है कि जिसमें हमें भूखा मरना ना पड़े कम से कम। तो इस तरह से हमारा जो फ्यूचर सिचुएशन है वो रिकॉग्नाइज, पहचानना, एक्नॉलेज करना बहुत ज़रूरी होता है। They help to stir a course of life rather than simply drifting along and letting things happen. अब ये जो एसेट्स होते हैं, गोल को पाने के लिए जो एसेट्स की बात की मैंने, संपत्ति की बात की, वो आप लोगों के जीवन को यूं ही बह नहीं देने जाते। अब बहना यानी क्या? तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपको अभी 10th में पूछा कि बेटा आप लोगों को आगे 11th में क्या लेना है, कॉमर्स लेना है, आर्ट्स लेना है, साइंस लेना है, आईटीआई लेना है कि कोई वोकेशनल कोर्स के लिए जाना है, आप बोलोगे मैडम पता नहीं, मेरा फ्रेंड क्या बोलता है उसको पूछूंगा। यानी क्या हुआ कि वो बोल रहा है कि मुझे कॉमर्स में जाना है, तो आप भी उसके पीछे कॉमर्स में। अब क्यों गए? तो आप बोलोगे मैडम वो मेरा दोस्त था ना, वो चला गया वहाँ पे, इसलिए मैं भी गया। यानी क्या हुआ, सिंपली आप बह गए, ड्रिफ्ट हो गए। जैसे कंचे को अगर मैंने फेंका तो वो गोल 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 करते हुए, ड्रिफ्ट करते हुए कहीं पे भी जाता है, उसको कोई दिशा नहीं मिलती। सेम वैसे आपके भी साथ हुआ है। तो ये जो एसेट्स है हमारे, ओरिजिनलिटी यानी मैं जो सोचता हूँ वो मैं ही सोच सकता हूँ। ऑफकोर्स आपके मम्मी पापा या आपके बड़े गुरु जो है वो आपको मदद कर सकते हैं, लेकिन आपके दोस्त कह रहे हैं या बहुत सारे लोग वही कोर्स कर रहे हैं इसलिए मैं भी करूँ, तो दिस इज़ नॉट गुड। ओके, तो अगर आप वही करते हो तो यानी आप बह जा रहे हो, आप अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहे हो कि आपको क्या टैलेंट है आपके अंदर या आप आगे जाकर क्या बनने वाले हो। एंड लेटिंग थिंग्स हैपन, तो जाने दो ना, क्या करना है, सब लोग जा रहे हैं ना तो मैं भी जाता हूँ, देखा जाएगा ना बाद में क्या होता है। यानी आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे आप वेट कर रहे हो आपके साथ कुछ होने के लिए, आप खुद प्लान नहीं कर रहे हो। तो डोंट लेट द थिंग्स हैपन विथ यू, यू हैव टू टेक द चैलेंज टू चेंज द थिंग्स, अंडरस्टैंड? सेटिंग गोल्स में अपीयर ईजी बट फॉर सम इट इज़ क्वाइट चैलेंजिंग। अब गोल सेट करना वैसे तो ईजी है लेकिन कुछ लोगों के लिए चैलेंजिंग है। क्यों चैलेंज लगता है? बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ फेल्यूर, कि फेल हो जाऊंगा, नहीं होगा तो मेरे से। मैंने तय किया कि मैं 10th में हूँ, मैं कम से कम हर विषय में 85 के ऊपर लेके आऊँगा। कुछ लोग आप में से कर सकते हो कि 85 क्या मैडम, हम तो 95 के ऊपर जाएंगे, बिल्कुल वेरी गुड। पर कुछ लोग हैं मैडम पता नहीं 95 तो नहीं हो सकेगा, नहीं हुआ तो मैं फेल हो गया, तो मैं कम मार्क्स ले आया तो जाने दो, मैं कोई ऐसा कोई गोल नहीं रखता हूँ। तो क्या होगा, फेल्यूर के डर से उसने गोल सेट करना समझ में नहीं आया उसको कि नहीं हमने सेट करना ही नहीं चाहिए गोल, क्योंकि हम तो फेल हो जाएंगे। हम बोलेंगे सबको कि हमको इतने मार्क्स मिलेंगे
और हम नहीं कर पाएंगे तो हम फेल हो जाएंगे, तो वो पहले ही एक कदम पीछे आके डर के मारे उसने अपना कोई गोल सेट नहीं किया। तो फेल्यूर के डर से भी बहुत सारे बच्चे मे बी अवॉइडेड इन द एब्सेंस ऑफ एनी गोल्स। तो फेल्यूर के डर से वो गोल को सेट नहीं करते हैं। लेकिन उसकी जगह अगर आप गोल को सेट करते हो और कोशिश करते हो कि नहीं मैं 100% दूंगा ना, बाद में देखा जाएगा क्या होता है, पर मैं मेरे तरफ से हर प्रयत्न 100% करूँगा, ठीक है, तो इस तरह से आप अपना गोल सेट कर सकते हो। आफ्टर ऑल वन हैज़ टू डिसाइड व्हाट वन वांट्स टू अचीव इन द एंड। अब हर किसी का ये क्वेश्चन होता है कि उसे क्या हासिल करना है, ये उसको डिसाइड करना है, किसी और को डिसाइड नहीं करना है। ना आपके टीचर्स आपको हेल्प कर सकते हैं, ना अपने आपके माँ बाप। गोल डिसाइड आपको करना है, आपका टैलेंट समझ कर, ठीक है। हाँ, उसे हेल्प करने के लिए आपको ये हम लोग सब मिलेंगे, आपके पेरेंट्स भी आपको हेल्प करेंगे, आपके टीचर्स आपको हेल्प करेंगे, लेकिन एंड में हमें अपने पैरों पर खड़े रहना ये अपने आप से ही आपको ही करना पड़ता है। ये दिस इज़ इंडिपेंडेंट वर्क। आपको इसने ऐसा कहा इसलिए आपने वो किया, आपके पापा ने आपको बोला कि मैं एक बैंक में मैनेजर हूँ तो आप भी बैंक मैनेजर बन जाइए, और फिर मेरे से नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं। आपने सबका सुनकर अपना एंड निश्चित करना है कि आपको एंड में क्या बनना है, आपका गोल क्या हो सकता है। टू अकम्प्लिश गोल्स एक्सपर्ट्स रिकमेंडेड अ 5 स्टेप्स अप्रोच। अब कोई भी गोल, कोई भी ध्येय, कोई भी उद्देश्य अगर आपको प्राप्त करना है तो कुछ एक्सपर्ट्स ने अपने 5 अप्रोच दिए हैं, स्टेप्स दी हैं, दैट इज़ SMART, स्मार्ट। तो ये बहुत इजी है आप लोगों के लिए बेटा कि स्मार्ट का शॉर्ट फॉर्म SMART शॉर्ट फॉर्म दिया है स्मार्ट, लेकिन उसका उन्होंने लॉन्ग फॉर्म दिया है जो कि आपको स्टेपिंग स्टोन्स बन सकते हैं आपका गोल ध्येय प्राप्त करने के लिए। गोल्स आर अ मेथोडोलॉजी ऑफ थिंकिंग दैट हेल्प्स पीपल रीच सक्सेस। गोल्स जो है वो आप लोग मैथ्स पढ़ते हो या साइंस में भी कभी कभी प्रॉब्लम्स रहते हैं, है ना, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं। तो हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसकी मेथड होती है। उस मेथड से आप अगर जाते हो तो आपका प्रॉब्लम आराम से सॉल्व होता है, आपकी वो एक्सरसाइज या एग्जाम्पल कंप्लीट होता है। सेम वे से अगर आपको सक्सेस प्राप्त करना है तो उसके लिए एक मेथडोलॉजी है, और वो मेथडोलॉजी का उपयोग आपको स्मार्ट इन शब्दों में पता चलेगा। तो हमारा नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा उसमें SMART स्मार्ट यानी उन्होंने सक्सेसफुल बनने के लिए क्या बताया है वो हमें देखना है। ओके, थैंक यू।